हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं, हमारे यहाँ वो इंतजाम नहीं है जो। आप इनको कार्डियोवास्कुलर ले जाएं। जी अच्छा, मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ। प्लीज। अभी आया मैं। रवीना, रवीना, रवीना अभी आ रही हैं, उनका टेलीफोन आया था। नफीसा, तेरा वक्त आ गया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा है कि हम आपको किसी बड़े अस्पताल ले जाएं, एम्बुलेंस का इंतजाम हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को देखे बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नहीं, आप ऐसी बातें ना करें, वो अभी आने वाली है, परेशान ना हो आप। मैं अपनी बेटी को खुदा की बात आपके साथ करती हूँ, तो वो मेरी अमानत होगी आपके पास। आप इसलिए परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, और आप ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अब मैं आराम से मर सकती Takete dene da da da, takene da takete dene da da da, takete dene da da da, takene da takete dene da da da, takete dene da takete dene gena takene da takete dene da takete dene gena takete dene da takete dene gena takene da takete dene da takete dene gena takete dene da takete dene gena takene da takete dene da takete dene gena takete dene da takete dene gena takene da takete dene da takete dene gena। बात कैसे कर रहे हो तुम बीच में मत बोलो, समझी? क्या कर लोगे तुम? बदतमीजी करोगे तो मैं बोलूंगी ना। ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। तफाकर नहीं लग, 4 पैसे क्या हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मा मुझे आपकी यही बातें पसंद नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं एकदम अम्मा को क्या हो गया, पूरी रात नहीं सोई है। रात को खाना देते वक्त तो आपने कोई जिक्र नहीं किया? उस वक्त इनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अचानक आधी रात कह आने लगी, तब से बेसुध है। कोई दवा वगैरह आपने खिलाई?
की थी लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा दवा का। अरे ये अब्बा नहीं है। और ये अब्बा के साथ दो औरतें कौन है? अब्बा, अब्बा। अपनी बेटी को खुदा की बात आपके साथ वो मेरी अमानत होगी आपके पास। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। अब्बा की मौत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी नसीर साहब। अम्मा तो मेरा आखिरी सहारा थी। देखिए, आप सब्र से काम लें। मशीयत इज़्ज़ती के सामने इंसान बिल्कुल बेबस है। और एक बात का ख्याल रखें कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसे वापस अपने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। मगर अम्मी का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती नज़ीर साहब। देखिए, ये जो दुख दर्द होते हैं ये वक्ती होते हैं। वक्त के साथ साथ या तो ये दुख दर्द कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि इंसान उस सार से अपने आप को निकालना ही ना चाहे। आप अपने आप को संभालें और हिम्मत से काम लें। अब देखिए, कल स्वयं भी खत्म हो गया, माशाल्लाह 3-4 कुरान शरीफ भी खत्म हो गए और फिर 50-60 आदमियों ने आराम से खाना खा लिया। आपका बहुत शुक्रिया नसीर साहब। आपने इस नाजुक वक्त में बिल्कुल घर के फर्द की तरह हमारा साथ दिया। नसीर साहब, भाईजान कहाँ गए हैं? वो मुझे मिले थे, वो शायद अपने बीवी बच्चों को छोड़ने गए हैं। कह रहे थे कि अभी आ जाएंगे। छोड़ने गए? उनको तो यहाँ रहना चाहिए था। डेकोरेशन वाले, उनका सारा सामान लौटाना है, उनका तो सारा हिसाब पूरा करना है नसीर साहब। अरे आप बेफिक्र रहिए, आप इन बातों की फिक्र न कीजिए, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी तो भाईजान की है ना नसीर साहब। छोड़ा है भाभी को, उनको यहाँ रहना चाहिए था ना। कोई ऐसी खास जरूरत भी नहीं थी, और फिर वहां पर भी तो काम है। तो आप भी वहीं रह जाते, वापस आने की क्या जरूरत थी आपको? सारा काम तो नजीर साहब ही संभाल रहे। मैं निपटा देती जो थोड़ी बहुत चीजें रह जाती थी। आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। क्यों जाऊं? मेरा भी इस घर पे कुछ हक है। हक? भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। गलत फहमी है आपकी। भाई देखिए, झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ कोई झगड़ने नहीं आया हूँ। नजीर साहब, इसको समझा दीजिए आप कि इसका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, और मेरे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं रोज रोज इसकी खैर ख्वाही के लिए आऊं। भाईजान, ये आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन देखो, इस बात का मेरे पास एक हल है। तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ और इस मकान को बेच देते हैं।